अतीक कांड तो हुआ, लेकिन शाइस्ता अभी भी फरार है। शाइस्ता परवीन से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। इस वक्त की बड़ी खबर शाइस्ता से जुड़ी हुई। अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन को जगह जगह पुलिस की टीम ढूंढ रही है, लेकिन इन सब के बीच में जो एक्शन तेजी से आगे बढ़ा है उसमें शाइस्ता परवीन को माफिया करार दिया गया है। डॉक्यूमेंट्स में प्रयागराज पुलिस ने शाइस्ता को माफिया करार दिया है, अपराधी घोषित किया है। पुलिस ने एफआईआर में शाइस्ता को माफिया अपराधी लिखा है। शाइस्ता परवीन अपने साथ शूटर रखती हैं, ये एफआईआर में लिखा गया है। शाइस्ता परवीन पर पहले से इनाम है। यूपी पुलिस जगह जगह ढूंढ रही है, लोकेशन शाइस्ता के जरिए बदली जा रही है। यूपी पुलिस के जरिए कहा गया है कि साबिर नाम का जो शूटर है वो शाइस्ता परवीन का शूटर है और शाइस्ता परवीन अपने साथ साबिर नाम के इसी शूटर को रखती हैं। प्रयागराज के धूमनगंज थाने में ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। प्रभारी राजेश कुमार मौर्य ने ये एफआईआर दर्ज कराई है। 2 मई को थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। अतीक के जनाजे में शामिल होना चाहती थी शाइस्ता, ये भी जानकारी मिली है। जनाजे में शामिल होने के लिए आतीन के घर पर रुकी थी। आतीन ये वही शख्स जिसने असद के मोबाइल को ठिकाने लगाने की और पैसे की मदद करने की असद को यहाँ पर जानकारी मिली थी, आतीन के जरिए हुआ था। ऐसे में आतीन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, क्योंकि आतीन ने ही कई राज खोले और बताया कि कैसे शाइस्ता परवीन उसके यहाँ पर रुकी हुई थी और चाहती थी आखिरी बार अतीक अहमद को देख लेना। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। लगातार शाइस्ता परवीन को लेकर इधर उधर दबिश डाली जा रही है। यूपी पुलिस शाइस्ता को ढूंढ रही है। इस बीच बड़ा अपडेट आप ये भी जानिए, उमेशपाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट, बड़ी खबर। अतीक के बेटे की पुलिस कस्टडी रिमांड लेने की तैयारी है। पुलिस कस्टडी रिमांड में लेकर पूछताछ करने वाली है एसआईटी। जेल में अली से मिले थे शूटर साबिर, गुड्डू और गुलाम, ऐसी जानकारी मिल रही है और इसीलिए अब पुलिस कस्टडी में लेकर अतीक के बेटे को पूछताछ की जाएगी। चेन्नई में गुड्डू मुस्लिम की आखिरी लोकेशन ट्रेस की गई है, हालांकि उसके बाद कहां है ये साफ नहीं है, यह भी जानकारी नहीं है। इस बीच शूटर साबिर की लोकेशन कौशाम्बी से मिली है। जगह जगह लोकेशन बदलने वाले ये आरोपी जो अलग अलग जगह छिप रहे हैं, भाग रहे हैं, उन तक यूपी पुलिस पहुंचने की हर संभव कोशिश कर रही है। गुड्डू मुस्लिम भी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है जिससे कि पुलिस को गुमराह किया जा सके। अब आप समझिए कि लगातार लोकेशन बदलना, शातिराना तरीके से अपनी पहचान को छिपाना, ये सब कुछ हो रहा है। साबिर और गुड्डू मुस्लिम के जरिए शाइस्ता परवीन भी जगह जगह छिपती फिर रही है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। अतीक के बहनोई से जुड़ा हुआ भी आप जान लीजिए। प्रयागराज से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। अतीक के बहनोई अखलाक को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ये भी पूछताछ के आधार पर, सबूतों के आधार पर हुआ है कि अखलाक ने असद को आर्थिक तौर पर मदद की थी। अखलाक ने असद को 1.5 लाख रुपए भिजवाए थे। हथियार तस्कर की मदद से ये रुपए भिजवाए गए थे असद के पास और असद इन रुपयों से आगे लोकेशन बदलने के लिए, अपनी पहचान छिपाने के लिए, यहाँ वहां भागने के लिए इन पैसों को इस्तेमाल में लाने वाला था। गुड्डू मुस्लिम 5 मार्च को अखलाक के घर मेरठ पहुंचा था, जिसकी सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई थी। अखलाक ने 50,000 की आर्थिक मदद उसे दी थी। शूटर्स को मदद के आरोप में अखलाक को आरोपी बनाया गया है और पूछताछ चल रही है। जब सख्ती से पूछताछ होती है तो कई जानकारी निकलकर सामने आती है। ऐसे में कई जानकारियां अखलाक यानी कि अतीक के बहनोई के जरिए भी सामने आई हैं। रवि इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हमारे साथ। रवि, एक तरफ शाइस्ता परवीन फरार है, मालूम हुआ है कि शूटर साथ में रखती है, साबिर नाम का शूटर उसके साथ में है। इधर गुड्डू मुस्लिम लगातार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं, पुलिस वहीं सारे राज निकलवा रही है। जी बिल्कुल, लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। और चाहे शाइस्ता परवीन की बात करें, गुड्डू मुस्लिम की बात करें या साबिर की बात करें, इन सभी को लेकर तलाश की जा रही है। हालांकि अभी जो पुलिस ने जो अपनी एफआईआर है उसमें शाइस्ता परवीन को माफिया अपराधी लिखा है और जाहिर है कि पुलिस जांच में अब तक जो इसका रोल है वो साफ हुआ है, किस तरीके से पूरी घटना में शामिल रही है और किस तरह से इसने पूरी घटना को प्लान करके कराया है और बाकायदा पैसों का लेन देन किया है, मोबाइल का अरेंजमेंट किया है और सभी शूटरों को पूरी प्लानिंग के तहत इस्तेमाल किया है और किस तरीके से पूरी घटना होनी है, ये सारी चीजें सामने आई है। तो जाहिर है इस पूरे मामले को लेकर अब लगातार कार्रवाई जारी है। सबसे बड़ी पुलिस के लिए दिक्कत ये आ रही है क्योंकि लगातार लोकेशन बदलने की वजह से शाइस्ता परवीन है, अभी है या उसके अलावा गुड्डू मुस्लिम है, ये पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो परेशानी है पुलिस के सामने पेश आ रही है। लेकिन जिस तरीके से लगातार इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई हो रही, नए कई सारे खुलासे हो रहे हैं,
और उसको लेकर भी पुलिस के सामने बहुत सारी नई जानकारियां भी सामने आ रही है। चाहे उसके जो नाबालिग बेटे का भी इसमें जिक्र आया है, जिससे कि सतीक का कि वो भी इस पूरे मामले में फेस टाइम आईडी के जरिए वो भी जुड़ा था, और उसको लेकर भी जो जानकारियां थी सारी, और कहीं ना कहीं उसको लेकर भी अब पूछताछ है वो की जा सकती है। तो इस पूरे मामले में लगातार जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है और वैसे वैसे तमाम सारे जो खुलासे हैं वो भी सामने आ रहे हैं। शाइस्ता परवीन को लेकर भी बहुत सारी जानकारी किया कि शाइस्ता को माफिया अपराधी लिखा गया है। जरा जानकारी इस बात को लेकर दीजिएगा, ये एफआईआर कब लिखी गई है, किसके जरिए ये शिकायत दर्ज कराई गई है, साबिर नाम का शूटर अपने साथ रखती है, ये जानकारी निकलकर कहां से सामने आई, और क्या हर वक्त साबिर साथ में रहता है, क्या अभी भी साथ में होगा? जी बिल्कुल, ऐसी संभावना है, लेकिन अभी फिलहाल जब तक गिरफ्तारी नहीं होती तब तक ये कह पाना मुश्किल होगा कि शूटर साथ में है या नहीं। लेकिन ये कहा जा सकता है जिस तरीके से ये पूरा अभी तक उसका रोल सामने आया है, एफआईआर में बकायदा जो पुलिस की एफआईआर है उसमें शाइस्ता परवीन अपने साथ शूटर रख रही है, ये सारा जिक्र है। और उसमें ये भी बताया गया है कि शाइस्ता परवीन को माफिया है, अपराधी है, वो इस एफआईआर के जरिए बताया गया है। और जाहिर है कि जो प्रयागराज डूमनगंज थाने के प्रभारी राजेश कुमार मौर्य ने 2 मई को अपने थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, और जिसके जरिए शाइस्ता परवीन को लेकर अभी ये सारी जानकारियां हैं वो अब सामने आ रही हैं। शाइस्ता परवीन के बेटे असद के जो दोस्त है अतीन जफर के घर रुकी थी, उसके घर छापेमारी के बाद पुलिस ने ये जगह जगह छापेमारी, जगह जगह दबिश, सबूतों को इकट्ठा करना, जो आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त में है उनसे लगातार पूछताछ करना, ऐसे कई क्लू हैं, ऐसी कई जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं जो पुलिस के लिए भी चौंकाने वाली हैं। और इन्हीं सभी जानकारियों के आधार पर पुलिस की तफ्तीश जारी है। रवि, आप रहिएगा हमारे साथ। इस बीच बड़ा अपडेट, अतीक अशरफ के समर्थन में ट्वीट किया गया है। आप सोच रहे होंगे ट्वीट किसके जरिए किया गया है? साजिद मुगल नाम का ये शख्स है जिसने ट्वीट किया है अतीक और अशरफ के समर्थन में, और लिखा है अभी नस्ल खत्म नहीं हुई है, अतीक के बेटे जिंदा हैं। समर्थक के ट्वीट पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, और अब मुश्किलें इस ट्विटर हैंडल को चलाने वाले साजिद मुगल ने अपने लिए बढ़ा ली हैं। साजिद मुगल के वेरीफाइड अकाउंट से ये ट्वीट किया गया था, पुलिस की नजर में आया, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। साजिद के खिलाफ थाना प्रयागराज में ये एफआईआर दर्ज की गई है। ये ट्वीट भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें लिखा है कि अतीक अशरफ जरूर खत्म हुए लेकिन नस्ल खत्म नहीं हुई है, यानी कि अतीक के बेटे अभी जिंदा हैं। बड़ा अपडेट एक और आप जानिए, सीसीटीवी फुटेज के जरिए शाइस्ता और साबिर की तलाश जारी है। जैसे मैंने कहा कि शाइस्ता अपने साथ शूटर को रखती है, यानी कि साबिर को रखती है, ऐसे में शाइस्ता और साबिर की तलाश में जगह जगह सीसीटीवी फुटेज खंगाले पुलिस ने कुछ अपने कब्जे में लिए हैं। खुलदाबाद क्षेत्र में लगे हुए कैमरों को पुलिस खंगालती हुई दिखाई दी। 16 अप्रैल को खुलदाबाद में शाइस्ता ठहरी थी, जानकारी मिली है, लोकेशन यही मिली है। शाइस्ता ने साबिर को दोबारा खुलदाबाद भेजा था। 2 मई की रात भी खुलदाबाद आया था साबिर, ये जानकारी मिली है। ऐसे में शूटर को साथ रखना ये अपने सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है कि शाइस्ता के जरिए किया गया हो, क्योंकि शाइस्ता भी कैसे किसी हत्याकांड को, कैसे किसी क्राइम को अंजाम देना है, ये सब कुछ इंस्ट्रक्शंस अपराध का साम्राज्य संभालते हुए देती थी। उमेश पाल हत्याकांड में उसी के इंस्ट्रक्शंस थे जिसमें उमेश पाल की हत्या कर दी गई। आगे बढ़ते हुए एक और जानकारी आप जानिए, अवधन गांव में गुड्डू बमबाज ने पनाह ली थी, जो जानकारी मिल रही है। कौशाम्बी का अवधन गांव है जहां पर गुड्डू मुस्लिम छिपा हुआ था, यानी कि अलग अलग राज्यों में घूम रहा है, अलग अलग शहरों में, और गांव के इलाकों का भी उसने सहारा लिया। गांव में एक फार्म हाउस में रुका हुआ था गुड्डू मुस्लिम, ये जानकारी आ रही है सामने। अतीक के करीबी शमीम और नसीम का ये फार्म हाउस है, जहां पर इसी फार्म हाउस में गुड्डू मुस्लिम ने छिपने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत ज्यादा वक्त यहाँ रुका नहीं। अतीक के करीबी शमीम और नसीम हैं, ये सगे भाई हैं जिनका फार्म हाउस है जहां पर गुड्डू मुस्लिम पहुंचा था। पड़ोस के गांव का प्रधान भी पनाह देने में शामिल है, क्योंकि देखिए अगर उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हुए जितने आरोपी हैं, अतीक के जितने करीबी गुर्गे रहे, वो यहाँ वहां भाग रहे हैं, तो पुलिस तफ्तीश तो कर रही है, लेकिन साथ ही साथ जो लोग पनाह देने वाले हैं उन तक भी पुलिस पहुंच रही है। बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी एक और आपके सामने, अब शाइस्ता परवीन का रंगदारी कनेक्शन भी सामने आया है। जैसे मैंने कहा कि अतीक के आतंक का, अतीक के अपराध का साम्राज्य संभालने का काम शाइस्ता परवीन कर रही थी। प्रयागराज के 4 बिल्डर्स को खोज रही है पुलिस, जिनसे जुड़ा रंगदारी का मामला है। शाइस्ता के 20 मददगारों की लिस्ट भी अब तैयार कर ली गई है, उन तक भी पुलिस पहुंचेगी। 10 खाते फ्रीज किए गए। जेल में बंद 2 बेटों पर एक और एफआईआर भी दर्ज हो गई है। शाइस्ता के 50 बैंक खातों पर एजेंसी की नजर बनी हुई है।
आप समझिए कि शाइस्ता परवीन भले ही फरार है, लेकिन मुश्किलें यहां बढ़ गई हैं। अतीक के बेटे भले ही जेल में हैं, लेकिन वहां भी और एफआईआर दर्ज हो गई हैं। और जो पनाह देने वाले हैं, जो मददगार हैं, अब उन्हें भी यूपी पुलिस ढूंढ रही है और वो भी नपने वाले हैं। रवि, जिस तरीके से पूरा जाल बिछा, गांव से लेकर शहर तक, शहर से लेकर राज्य तक, अलग अलग जगह लोकेशन बदली गई। वो लोकेशन बाद में पुलिस को मिलती भी नहीं, लेकिन जिन जिन लोगों ने पनाह दी, जो लोग मददगार रहे, वो भी नपेंगे। जी बिल्कुल, लगातार ऐसे लोगों की जानकारियां भी पुलिस को मिल रही हैं, चाहे गुड्डू मुस्लिम को लेकर जानकारियां हो, चाहे बात करें शाइस्ता परवीन की या बाकी के लोग हैं। जिस तरीके से गुड्डू मुस्लिम को लेकर अखलाक से मिलने जुलने का जो वीडियो सामने आया था, उसके बाद अखलाक की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद उसके परिवार की महिलाओं का भी इसमें नाम आया था। और अब जिस तरह से अब जानकारियां और आ रही है सामने कि किस किस तरह से लोगों ने मदद की है और एक के बाद एक पुलिस उन तक पहुंच भी रही। हालांकि पुलिस कह सकते हैं कि तलाश रही है, लेकिन पुलिस के उनके पहुंचने से पहले ही वो लोग फरार हो जा रहे हैं। लेकिन ये भी बहुत सारी जानकारियां सामने आ रही हैं कि मददगारों की संख्या बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। अभी तक गुड्डू मुस्लिम हो, साबिर हो या शाइस्ता परवीन हो या बाकी की जो और महिलाएं हैं, उनको लेकर तफ्तीश है वो लगातार की जा रही, तलाश की जा रही है। लेकिन लोकेशन तक पुलिस पहुंच जा रही है, लेकिन उसके बावजूद उससे पहले ही वो लोग वहां से लापता हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से दिक्कत जरूर पुलिस को आ रही है। लेकिन पुलिस लगातार जिस तरह से उनका पीछा कर रही है, जल्दी पुलिस उन तक पहुंचेगी, उनकी गिरफ्तारियां होंगी और सवालों के जवाब है वो उनसे लिए जाएंगे। रवि, जिस तरीके से यूपी पुलिस, एसटीएफ की टीम जगह जगह तलाश कर रही है आरोपियों को और उनसे जुड़े हुए सुराग खंगाल रही है, आप भी नजर रखिएगा। आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर कई खुलासे सामने आए। खुलासा यह भी हुआ कि उमेश पाल की जब हत्या की गई, उससे पहले भी प्लानिंग थी। सीसीटीवी इस तरफ इशारा करता हुआ नजर आया था। साथ ही साथ आप जानिए, अरबाज उस्मान के एनकाउंटर के लिए न्यायिक आयोग गठित किया गया। 2 सदस्यीय न्यायिक आयोग की जो टीम है वो प्रयागराज जाएगी और इस मामले को लेकर जांच को आगे बढ़ाएगी। जांच टीम हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज, रिटायर्ड डीजी इसमें शामिल है। जांच टीम इस मामले को लेकर जांच को आगे बढ़ाने वाली है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आप जानिए। एक तरफ तो पुलिस है जो जांच कर रही है, अरबाज उस्मान नाम के इन शख्स को लेकर भी अभी ये जांच आगे बढ़ेगी। जो जांच टीम है, हाईकोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं वो उसमें शामिल हैं, डीजी शामिल हैं और उनके जरिए इस जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। रिटायर्ड डीजी हैं, रिटायर्ड जज हैं हाईकोर्ट के। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा बड़ा अपडेट आप जानिए। अरबाज उस्मान के एनकाउंटर के लिए ये न्यायिक आयोग जो है वो गठित किया गया है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने वाले, उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहने वाले सभी आरोपियों तक पुलिस पहुंच रही है। साथ ही साथ इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी लगाई गई थी और कहा था इनकाउंटर की जांच होनी चाहिए। इस बीच बड़ा